चलिए। तो आज का टॉपिक है हमारा कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को याद है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा लेक्चर, दोबारा वो लोग नहीं देखते हैं, ठीक है, मुझे पता है। और जो पढ़ाया था वही बस उनको याद है, दोबारा तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने। बट जितना पढ़ाया है उतना थोड़ा बहुत भी अगर याद है तो आज उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी पेयर हैं, जितने भी तरह के पेयर हैं, क्रिप्टो है, हर चीज पे हम लोग आज अप्लाई करने वाले हैं हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड। जो कि उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया है लास्ट 2 दिनों में वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर वो पता होगा तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे। अगर नहीं है पता, थोड़ा बहुत भी अगर पता है तो दिमाग पे जोर डालिए, याद कीजिए। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। वैसे आ जानी चाहिए क्योंकि मिला जुला ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। तो सबसे पहला ये रहा हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट। ओके, दिस इज यूरो यूएसडी। एंड अभी करंटली जो है 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है। तो आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूँ कि कोई भी चार्ट जब भी आप लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी, सपोज आप यूरो पे ही ट्रेड ढूंढ रहे हो, यूरो यूएसडी पे, तो आप सबसे पहले यूरो यूएसडी पे आप प्लानिंग करोगे। आप खोलोगे वीकली चार्ट। ओके, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। वीकली के बाद आपको आना है डेली पे। ओके, डेली के बाद आप आएंगे 4 आवर, या फिर अकॉर्डिंग टू वो धीरे धीरे जब आप चार्ट पे एक्सपीरियंस वगैरह हो जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो डेली के बाद आपको आना है 4 आवर पे। ओके, 4 आवर जब आप कर लेंगे उसके बाद मेन आता है प्लानिंग। देखिए, मेन जब हमारा प्लान ये चार्ट जब बना रहे होते हैं ना, तो सपोज आपने वीकली पे बना दिया, डेली पे भी बना दिया, 4 आवर पे भी बना दिया, इस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। मेन जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है ना वो होता है स्मॉल टाइम फ्रेम का। ओके, उसके बाद जो हम लोग प्लानिंग करेंगे ना वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे, इसके बाद हम लोग का प्लानिंग होगा 15 मिनट, सॉरी 1 आवर, 1 आवर या 15 मिनट या 5 मिनट, ये होगा। ओके, 5 मिनट यूजुअली कम रहता है लेकिन 15 मिनट मान के चलिए। ओके, तो ये इस पे हम लोग प्लानिंग करेंगे एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का प्लानिंग जो होगा हमारा वो इन दो टाइम फ्रेम पे ही होगा। ऑलवेज रिमेम्बर, एग्जीक्यूशन का जो प्लानिंग होगा वो होगा इन दो टाइम फ्रेम पे, 1 आवर एंड 15 मिनट। याद रखिएगा, 15 मिनट, ये 15 मिनट है, मैं मिनट डाल देता हूँ बगल में। ओके, 15 मिनट। हमने शुरू कहाँ से किया? डेली से शुरू किया, वीकली। अरुण भाई को पानी पीने दो, पानी। तो अरे भैया, आप पानी पियोगे, अब मैं आप वेट करूं? अच्छा, कोई नहीं, पीजिए पीजिए। और ये माइक को म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कीजिए आप अपना। आप वीडियो ऑन रख सकते हो, कोई बात नहीं। आप वीडियो ऑन रख सकते हो लेकिन माइक ऑफ रखो ताकि और सब बच्चों को परेशानी ना हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पानी पी लिया? तो हमने कोई भी प्लानिंग जो करनी है सबसे पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम देखना है। उसके बाद हम लोग आएंगे डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद आएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। देखिए, डायरेक्शन जो है ना, किसी भी ट्रेड का डायरेक्शन हमें पता चलेगा हाई टाइम फ्रेम पे। हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लानिंग करेंगे इस 1 मिनट, सॉरी 1 आवर पे और 15 मिनट पे। वीकली पे, डेली पे, 4 आवर पे क्या डायरेक्शन है, इस चीज को कंबाइंड करके तब हम लोग प्लानिंग करेंगे कि हमें 1 आवर पे या 15 मिनट पे क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी जब एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने वीकली देख लिया, डेली देख लिया, 4 आवर देख लिया और 1 आवर 15 मिनट देख लिया। ये देखिए, 1 आवर और 15 मिनट पे हमारी एग्जीक्यूशन की प्लानिंग चलेगी, एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा। उसके बाद हमारा आएगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। दिस इज एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट या 1 मिनट। ओके,
तो ये रहा आपका प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यही प्रोसेस को आपको फॉलो अप करना है। ओके, वीकली से स्टार्ट किया प्लानिंग। एक काम करते हैं, रुकिए, मैं है ना इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको और क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आ जाए। डिलीट कर देता हूँ इसको। दोबारा लिखते हैं, प्लानिंग, ट्रेड प्लानिंग। ओके, ये रहा हमारा पहला टॉपिक, ट्रेड प्लानिंग। ट्रेड प्लानिंग होगी डायरेक्शन से। ओके, सबसे पहला होगा, उसके नीचे सेकंड टॉपिक होगा डायरेक्शन। डायरेक्शन, वो चीज हमें पता करना है। तो ये चीजें हमें पता चलेंगी हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे। हाई टाइम फ्रेम कौन से बेसिस? सबसे पहला 1 वीक, वीकली टाइम फ्रेम पे आना है। ओनली वीकली डाल देता हूँ, वीकली। उसके बाद हमें आना है डेली। उसके बाद हमें आना है 4 आवर पे। ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन किसी भी ट्रेड पे प्लान होगा इसी पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। प्लानिंग हमने कर लिया। चलिए, हो गया, प्लानिंग हो गया। अब आएगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लानिंग। ओके, एग्जीक्यूशन प्लानिंग हमारा होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। हमें पहले पता है, डायरेक्शन सेम रहेगा, यही सेम चीज। क्योंकि हमें डायरेक्शन पता चल चुका है, तो वही सेम चीज, इसी चीज को हम लोग कंसीडर करते हुए तब हम लोग करेंगे एग्जीक्यूशन प्लानिंग। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन प्लानिंग होगा हमारा किस टाइम फ्रेम पे? 1 आवर 15 मिनट। ओके, यही होगा। 1 आवर या 50, सब टाइम 5 मिनट भी हो जाता है, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। सम टाइम जब मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं होता, तो 5 मिनट पे भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि दिख रहा है हमें मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो हमें ट्रेड चाहिए। तो हमें ट्रेड चाहिए, तो हम 5 मिनट को भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अब नाउ एग्जीक्यूशन, मेन एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीज को अलाइन करते हुए, दिस बोथ थिंग, इन दोनों चीज को अलाइन करते हुए तब हम लोगों का बनेगा ट्रेड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। चलिए, ये हो गया हमारा। अब होगा एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीज को अलाइन करते हुए नाउ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, मेन एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन। चलिए, मेन तो टॉपिक यही है। आप लोग को तो ये टॉपिक याद रहने वाला नहीं है, मैं भी जानता हूँ, भूल जाएंगे आप लोग। मेन आपके दिमाग में रहेगा भाई ट्रेड दो। वो आपने वो अर्नब गोस्वामी, अगर आप लोग इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे, तो उन लोग अर्नब गोस्वामी का वाला मीम याद है? मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। याद है कि नहीं है? तो वही चीज है। तो आप लोग पता है क्या करते हैं? आप लोग करोगे, मुझे ट्रेड दो, मुझे ट्रेड दो, मुझे ट्रेड दो, मुझे ट्रेड दो। समझ में आ रहा है ना? आप लोग इन सब चीजों को भूल जाओगे, मुझे भी पता है, लेकिन जो लोग याद रखेगा उन्हीं लोगों के लिए ही अच्छा होगा ये चीजें। ओके, तभी आप लोगों का जो होगा कॉन्सेप्ट वगैरह वो क्लियर होगा। नाउ अब प्लानिंग होगा हमारा ट्रेड। ट्रेड प्लानिंग हमें करना है 5 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट। चलिए, ये हो गया हमारा ट्रेड प्लानिंग। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग लाइफ टाइम फॉलो अप करने वाले हैं। ट्रेड प्लानिंग एंड डायरेक्शन, वीकली, डेली, 4 आवर। ओके, या 1 आवर भी, देखिए 1 आवर, मैं यहाँ पे 1 आवर और ऐड कर रहा हूँ। सम टाइम 1 आवर पे भी देखना होता है जब मार्केट में उतना मोमेंटम नहीं होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। एग्जीक्यूशन, डायरेक्शन को देखते हुए एग्जीक्यूशन,
प्लानिंग 1 आवर 15 मिनट 15 मिनट, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन, इन दोनों चीज को कंसिडर करते हुए, क्योंकि देखिए डायरेक्शन पता चल गया, प्लानिंग कर ली, अब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट किस टाइम फ्रेम पे करना है, सबसे बढ़िया सेटअप किस में बन रहा है। अगर मार्केट बहुत क्लीन है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइए, अगर मार्केट बहुत ही रश है एकदम, मतलब बहुत स्लो है, तो 5 मिनट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से, सपोज आपने किसी ऑर्डर ब्लॉक पे बाय पोजीशन लगाया, सपोज आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय पोजीशन लगाया, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, जब मार्केट में मोमेंटम होता है ना, बहुत मोमेंटम होता है, तो मार्केट टैप करता है और गो हो जाता है, रुकता नहीं है वो, टैप एंड गो। अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा ना, वो आएगा यहाँ पे ऐसे 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 करेगा, बहुत स्लो होगा, फिर धीरे धीरे करके वो ऊपर की तरफ निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो उस केस में अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे ना, तो ऐसे हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम का कितना ही बड़ा ये होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, ज्यादा 1 पिप 2 पिप 3 पिप, है ना। अब जैसे यही 1 मिनट का टाइम फ्रेम मान के चलो कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमने सेल पोजीशन लगाया, सपोज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कितना इतना ही बड़ा होता है, बस यही एक कैंडल ही होगा, ये एक कैंडल कितना ज्यादा बड़ा होगा, 2 पिप का होगा, 3 पिप का होगा, है ना, इतना ही बड़ा होगा। लेकिन 1 पिप 2 पिप तो ऐसे ही आपका एसएल खा जाएगा। ये 1 पिप 2 पिप का जो कैंडल होता है ना, तभी काम करता है जब मार्केट में बहुत मोमेंटम होता है। बहुत मोमेंटम मीन्स कि मार्केट एकदम, इतना वॉल्यूम है मार्केट में, इतना पैसा है कि मार्केट एकदम किसी भी अच्छे से बुलिश ऑर्डर ब्लो को टैप कर रहा है और गो हो रहा है, टैप कर रहा है गो हो रहा है। तो इस केस में आप ऐसे जगह पे बाय पोजीशन लगा सकते हो तुरंत, ठीक है, 1 मिनट पे कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम, थोड़ा रूम छोड़ना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा रूम बहुत छोड़ना जरूरी होता है, वरना ऐसे लग जाएगा। ओके, समवन वांट्स टू ज्वाइन, किसी को ज्वाइन करना है। लो कहाँ चला गया, अभी तो आया था भाई। हम्म, कोई आया था जिसको ज्वाइन करना था, चल गया वो। आदर्श, आदर्श, यही भाई साहब आया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, लोगों का क्या डाउट है जरा बताइए तो। अभी जो मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को समझ में आ गया, ये बताइए आप। सर अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। सर अगर, हाँ, एक ही क्वेश्चन दो दो बार पूछ लिया क्या, दो दो मैसेज, अच्छा अच्छा। सर ऑर्डर ब्लॉक देखिए, क्या है कि वो चीजें जो है ना, वो चीजें अभी आपको मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। हाँ होता है कहीं कहीं पे ना, सेम जगह पे 1 आवर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है, और सेम जगह पे 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप। हम्म, यही बोलना चाह रहे हैं सम्राट। तो देखिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं मैं समझ गया अब। देखिए एक बात बताता हूँ 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा होता है, सपोज 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इतना है, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। सपोज ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, है ना, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ, मैं इसी को कंसिडर करता हूँ, यही यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसी को कंसिडर करता हूँ, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया कि आप खुद देखिए 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का जो लेंथ है कितना बड़ा है, इतना बड़ा, है ना, और मार्केट देखिए कितना डीप तक गया है, इस ऑर्डर ब्लॉक के कितना डीप तक गया, तब वहां से रिवर्स हुआ। तो हमेशा कोशिश कीजिए रिफाइंड एरिया ढूंढने का, रिफाइंड एरिया। आप सपोज इस जगह पे 5 मिनट या 15 मिनट पे एक और ऑर्डर ब्लॉक होगा, बहुत ऊपर होगा, वो यहाँ पे टॉप पे होगा, इस जगह पे होगा, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे होगा जो बहुत ही क्लीन ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब वहां पे एंट्री, देखिए कोशिश कीजिए जितना छोटा एसएल हो, है ना, क्योंकि जितना छोटा एसएल होगा उतना अच्छा आपका आरआर बन जाएगा, समझ में आ रहा है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखिए अगर आप 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बेसिस पर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ठीक है, आप आंख बंद करके फिर यहाँ एंट्री लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा आरआर ठीक हो, मैं मुझे थोड़ा सा आरआर ज्यादा मिले, तो आप कोशिश करो कि इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में भी देखिए कंसिडर किया जाएगा 1 आवर का ही ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन अगर उसके अंदर भी आपको कोई अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, सपोज हम गए वहां पे
5 मिनट या 15 मिनट में हमें एक और बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक मिल गया 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में, तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेम जगह पे आपको 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, सेम जगह पे आपको 15 मिनट का भी या 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो दोनों ऑर्डर ब्लॉक एक साथ अलाइन हो गया है ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छा होगा, है ना। हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही, प्लस स्मॉल टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे आप एग्जीक्यूशन लगा दो, जो ट्रेड आप यहाँ पे लगाए वही ट्रेड आप यहाँ लगा दो, है ना। एसएल देखिए कितना छोटा हो गया, ऑलमोस्ट 50% से घट गया। ओके, क्लियर है अब आप लोगों को, समझ में आ गया सम्राट? अच्छा, अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो बट थोड़ा डाउन साइड में, नहीं 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 नहीं, सुनिए, आप लो टू हाई पे मत जाइए, सॉरी डाउन टू लो पे मत जाइए, आप लो टू हाई पे जाइए। अगर आप ऊपर में 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपका जो सेटअप है, अगर आपने कोई सेटअप बनाया है, वो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे बनाया है, सॉरी 1 आवर के सेटअप आपने प्रिपेयर किया, जो आपका मार्केट स्ट्रक्चर होगा, जो ट्रेंड होगा, जो लिक्विडिटी, सारी चीजों को देखते हुए आपने 1 आवर का सेटअप बनाया, तो आप 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आप ये मत सोचो कि 1 आवर का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा। आप अगर वहां पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा है तो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक आप कंसिडर मत करो, नीचे का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर मत करो। अगर मुझे इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे इतना कॉन्फिडेंट है, इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी भी दिख गया कि हाँ यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा लिक्विडिटी अवेलेबल है, हो सकता है कि मार्केट इस एरिया से ऊपर जाए, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने आपको ना पहले क्लास में एक चीज समझाया था। देखिए सम्राट, एक चीज मैंने आपको समझाया था, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, जो जो चीज आप पूछना चाह रहे हो ना, वही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ देखिए, एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। और एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ नीचे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है। बाउंस देखिए कहाँ से, बाउंस हमें यहाँ से भी मिला है, ये एरिया को जैसे रिटेस्ट किया मार्केट ने, बाउंस हमें एक देखिए कितना बड़ा कैंडल यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये देखिए सीधा, ओके। और एक बाउंस हमें यहाँ पे भी मिला है। अब आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल गया तो मैं डायरेक्ट उस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लान कर लूं। आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले सकते। मैंने आपको क्या बताया था, कंफर्मेशन, कल की क्लास में मैंने क्या बताया था कि किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे हाई टाइम फ्रेम का है तो वहां पे हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, कंफर्मेशन का वेट करना है। तो क्या मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला? चलिए लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मैं यहाँ पे रिप्ले ऑन कर देता हूँ ताकि उधर मुझे चार्ट स्क्रॉल ना करना पड़े। मैं यहाँ पे आऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ देखूंगा कि पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क किया है, क्या वहां पे मुझे कंफर्मेशन दिया है मार्केट ने फॉर एंट्री? अब ये देखिए, ये रहा पहला ऑर्डर ब्लॉक आपका। अब मुझे ये बताइए कि पहला ऑर्डर ब्लॉक पे जो आया है मार्केट, किस हिसाब से आया, किस स्विंग को फॉलो करते हुए आया? ये देखिए, मार्केट ने सबसे पहले यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए यहाँ पे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था 4 अपसाइड, फिर नीचे की तरफ मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया दिया मार्केट ने, ध्यान दीजिए गौर से देखिए। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे। तीसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आप कंसीडर कर सकते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो ये आपको ऐसे ही मिलेगा, यहाँ आपको एक कैंडल मिल रहा है ना, ये जो रिवर्सल है ये एक कैंडल है, लेकिन 1 मिनट पे जाइएगा ना तो वो ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये रहा आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अब मुझे ये बताइए, क्या इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया कहीं पे भी? अब मुझे ये दिखाइए, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है ना, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा तो यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी आपको एक कंफर्मेशन भी नहीं दिया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया, वहीं से मार्केट गिरता हुआ आ गया और आपका इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड कर दिया, जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था। और जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया था वहां पे आ गया ना, तो इनवैलिड हो गया। आप किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री मत लो, 1 आवर का हो, 15 मिनट का हो, कोई भी टाइम फ्रेम का हो, वहां पे पहले आप इंतजार करो कि अगर, दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक में पावर है उतना,
इतना स्ट्रेंथ है तो मुझे यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। जो स्ट्रक्चर मार्केट इतना ऊपर से फॉर्म करते हुए आया है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन देगा। अगर नहीं देगा तो नहीं लेगी एंट्री, बात खत्म। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, देखिए नहीं दिया कंफर्मेशन, इस हाई को ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने। तो अब यहाँ पे आ गया मार्केट। अब मुझे यहाँ ये बताइए, क्या यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला? अब खुद देखिए, बिल्कुल मिला कंफर्मेशन। ये देखिए आप, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, ये रहा हमारा पहला ब्रेक ऑफ, लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे मार्केट बाउंस किया था, ये रहा बाउंस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, अब लगाओ यहाँ पे ट्रेड, ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये कंप्लीट होल एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक है। देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एग्जैक्टली, और बाउंस कर गया, बाउंस कर गया। और इसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट देखते हैं कितना रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आपने पहली एंट्री ली, आपने देखिए आपने पहली एंट्री ली, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना आरआर मिला। ये हुआ आपका एंट्री, ये हुआ आपका एसएल। मुझे यहाँ पे 1:2 मिला, 1:2.5 मिला। मैंने यहाँ पे 1:2 या 1:2.5 पे मैंने कुछ पोर्शन अपना पोजीशन बुक कर लिया, है ना। और उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद मेरा एसएल उड़ा दिया, कोई बात नहीं, मुझे नो लॉस हुआ। अगर मैं यहाँ पे 30-40% पोजीशन भी क्लोज कर लेता, मुझे लॉस यहाँ पे नहीं होता। अगर मार्केट दोबारा आकर के मेरा एसएल ही उड़ा दिया तो मुझे लॉस नहीं होता। कोई बात नहीं, उड़ा दिया उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद हमें इतना पता है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक स्टिल मेरा वैलिड है। तो मैं यहाँ वेट करूंगा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। पहला अटेम्प्ट जो बाउंस था, पहला अटेम्प्ट मार्केट ने फेल्ड कर दिया। मार्केट दोबारा अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, सॉरी इस एरिया पे आया, लिक्विडिटी स्विप हुआ। ये पहला बाउंस पे जिन लोगों ने भी बाय किया होगा, उसका एसएल यही नीचे रखा हुआ होगा, उन लोगों का लिक्विडिटी स्विप स्विप हुआ। फिर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला, ये देखिए कंफर्मेशन हुआ यहाँ पे, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये रहा हमारा एंट्री। अब देखिए ये एंट्री हमारा कितना अच्छा काम किया। पहला एंट्री फेल्ड हुआ, दूसरे एंट्री पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, और एसएल रहा हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट देखिए गया ऊपर तक। पहला एंट्री फेल्ड हुआ, लेकिन फिर भी हमें लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां पे कुछ पोर्शन बुक कर लिया। और दूसरा अटेम्प्ट आपने लिया, दूसरा अटेम्प्ट में आपको प्रॉफिट हो गया, देखिए हो गया ना प्रॉफिट। देखिए 10 आवर का प्रॉफिट दिया, और जितना होल्ड करना है करो। कहाँ तक गया ये मार्केट, आप देखो बहुत ऊपर गया भाई, 20 आवर का प्रॉफिट दे दिया इसने। ये देखो आप, 20 आवर का प्रॉफिट दे दिया इसने, है ना। 20 आवर से भी ज्यादा दिया, देखो यहाँ तक भी, देखो कहाँ तक गया मार्केट। हाँ, तो बस ऐसे ही होता है, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में आप डायरेक्ट एंट्री मत लो। ये देखो मैंने 23 आवर का प्रॉफिट इसमें आपको दिखवा दिया, दिखा ना, 23 आवर आपको दिख रहा है। आप क्या करोगे, पोजीशन जैसे यहाँ पे आपका 3-4 आवर पे आएगा, 3-4 आवर प्रॉफिट पे आया, आप वहां पे 50% क्वांटिटी निकाल दो। जैसा मुझे यहाँ पे दिखा कि हाँ भाई मेरा पोजीशन 3-4 आवर पे चल रहा है, 50% क्वांटिटी मैंने निकाल दिया। बाकी देखिए, अगर आपने 50, सपोज आपने $10 का रिस्क लिया है स्ट्रेट पे, यहाँ पे 5 आवर पे, 4 आवर पे आपको $40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 का 50% आपने निकाल लिया, कितना, $20 निकाल लिया है ना आपने। अगर मार्केट यहाँ से घूम के आपका एसएल भी उड़ा देता है, तो जहाँ आपका $10 का लॉस हो रहा था, वहां आपको $5 का ही लॉस होता है ना, क्योंकि मार्जिन भी तो 50% घट गया। तो 20 आपने पहले बुक कर लिया, 5 आपका लॉस हुआ, 15 फिर भी आप प्रॉफिट में हो। और देख रहे हैं जैसे कि मार्केट यहाँ से मेरा नीचे नहीं आया, यहाँ से ऊपर चलता चला गया, तो फाइनल टारगेट आप रख दो जहां तक रखना है आपको, किसी भी स्विंग हाई तक रख दो, इस स्विंग हाई तक रख दो, या और ऊपर जहां आपको लिक्विडिटी मिलता है वहां तक रख दो, या 10 आवर का रख लो, 10 आवर पे ही निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना फुल। हम्म जो $5 का आपका $5 का मार्जिन रह गया था, $5 का मार्जिन आपने 10 आवर पे प्रॉफिट बुक किया, 50 यहाँ से बन गए, 50 आपके यहाँ से बने, और 20 आपने पहले बुक किया, प्लस कर दो, 70 का प्रॉफिट हो गया आपको। $10 लगाया, जीरो रिस्क के साथ में आपको $70 का प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा डीप चलेगा, जो टॉपिक समझा रहा था मैं उस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया ये चीजें आपको। किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। सर सपोज अगर मैं एक ट्रेड लेता हूँ $3 का, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड वगैरह जो आप पूछ रहे हो, ये सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आई एम सॉरी।
क्योंकि टॉपिक से हट रहे हैं हम लोग, आप लोग बार बार ट्रेड की तरफ घुस रहे हो। ये टॉपिक अभी बताना सही नहीं है, पहले टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बाद में समझाऊंगा, उसका अलग क्लास होगा। रिस्क मैनेजमेंट का क्लास अलग होगा हरजीत भाई। नहीं सर, मैं बस रेशियो समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ। क्या क्या पूछा आपने? $3 का रिस्क का, और अगर मेरा प्रॉफिट $6 का प्रॉफिट हुआ तो 1:2 नहीं। हाँ, मैं 1:2, अगर $3 का रिस्क है, अगर आप $3 प्लस में चल रहे हो तो वो हो गया 1:1, मतलब जितना लगाया उतना आपको मिल रहा है। अगर $6 पे चले गए तो वो हो गया 1:2। समझ में आ रहा है? अगर मतलब 2x हो गया ना। अगर मान के चलिए 2R पे चला गया, 1:2 का मतलब होता है 2R। 2R पे गया तो मतलब 2 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 3R पे 3 टाइम्स, 4R पे 4, 10R पे 10 टाइम्स, 20R पे 20 टाइम्स, 20x। क्लियर है अब आपको? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। सबसे पहले प्लानिंग करनी है, डायरेक्शन देखना है, एग्जीक्यूशन प्लानिंग करनी है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करना है। ओके, क्लियर हो गया। अभी आपको वही एग्जांपल तो अभी आपको दिखा दिया मैंने, प्लानिंग की हमने। यहाँ पे जो एग्जांपल अभी आपको मैंने बताया, ये वाला कहाँ पे एग्जांपल था? यहाँ पे जो एग्जांपल था ये वाला, यहाँ पे हमने प्लानिंग की। बुलिश था मार्केट, दिखा हमें कि मार्केट बुलिश था, ये हो गया प्लानिंग। मार्केट ने हमें 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, ये हो गया हाई टाइम फ्रेम 4 आवर। ये देखिए, जैसा कि 4 आवर मैंने बताया, 4 आवर का डायरेक्शन बुलिश है। ओके, एरिया मिला, प्लानिंग की, ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट, बात खत्म, है ना? तो अभी उसको और डिटेल में समझेंगे। बस ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी फिलहाल के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि आप लोग वो भुलक कर भूल जाते हो, लेक्चर नहीं देखते हो, पुराना जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग लेक्चर नहीं देखते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। प्रैक्टिस नहीं करते हो, होमवर्क नहीं दिखाते हो। मेरा काम क्या है भाई, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। बाकी एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया ना, जो मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, लिटरली आप मुझे अभी से 2-4 साल बाद जब आप लाखों रुपए डुबा दोगे, फिर आप ये चीज कहीं पे पैसा दे करके सीख रहे होगे। ये सेम चीज जो मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रहा हूँ ना, ये चीज सेम चीज आप कहीं ना कहीं पैसा दे के सीखोगे, या ये सेम चीज आप खुद से सीखोगे, लॉस करके लाखों रुपए लॉस करके आप ये चीज खुद से सीखोगे। ठीक है? तो बाद में फिर आप मुझे याद करोगे कि काश उस टाइम में मैं सीख लिया होता, काश उस टाइम में मुनीब भाई जो मुझे सिखा रहे थे, उस टाइम में मैं सीख लिया होता, तो ये लाखों रुपए लॉस करने के बजाय आज मैं लाखों रुपए प्रॉफिट कर चुका होता, है ना? आज आपका जो ये होता, मतलब जो स्टेटस होता वो कुछ और ही होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ तक सबको क्लियर है? आप मुझे ये बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है ना, ये सब जो मैंने पढ़ाया अभी? ट्रेड प्लानिंग वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, एग्जीक्यूशन प्लानिंग 1 आवर 15 मिनट, 5 मिनट पे, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूशन 5 मिनट, 1 मिनट पे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग करने वाले हैं इस ये वाले रूल्स को, इन सभी रूल्स को फॉलो अप करने वाले हैं विथ एग्जांपल ऑन एवरी पेयर। ये जितने भी पेयर आपको दिख रहे हैं, गोल्ड पे, यूरो पे, डीएक्सवाई पे, सीएचएफ, जेपीवाई, जीबीपी, कैट, क्रिप्टो पे भी करेंगे, बिटकॉइन में भी करेंगे, इथेरियम में भी करेंगे, एक एक करके सारा एग्जांपल हम इसी चीज को कवर अप करेंगे आज। उसके बाद फिर आज का क्लास रैप अप करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको डिलीट कर दूं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ ना, आपकी मतलब इतना समझिए, जो हम लोगों ने, ये तीसरा दिन हम लोगों का क्लास का है। ये क्लास तीसरा दिन के बाद है ना, आप खुद से फिर ट्रेड प्लानिंग करने लगोगे, ट्रेड ढूंढने लगोगे आप। मैं प्योर बेसिक वगैरह नहीं बताने वाला बैठ करके कि इसको बोलते हैं बेस कैंडल, इसको बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल, ये फुल फ्लेज कैंडल, ये सब चीज मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे, उतना टाइम नहीं है ना। वो बच्चों को उंगली पकड़ के मैं नहीं चलाने वाला, आप लोग मैच्योर हो, समझदार हो, समझ जाओगे, है ना?
चलो ये सब चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया, ये दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया। अब आपको कुछ नहीं करना, चार्ट को बहुत छोटा कर देना है। ये देखिए मैंने चार्ट को छोटा कर दिया। इसमें आपको ये देखना है कि मार्केट जो है, सबसे पहले आपको ये प्राइस एक्शन देखना है कि हमें एक चीज दिख रहा है कि मार्केट ने ये पहला टॉप लगाया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे दिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए नीचे तक आ गया। ओके, क्लियर है ये चीज? छोटा स्मॉल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही है। ये सब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये सब डेली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये सारा जो है ना, ये सब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ये है जो बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, बड़ा दिखेगा आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी नहीं, दिखने में पता चलेगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर है। ये सब स्ट्रक्चर आपको दिखने में नहीं पता चलेगा, आंखों से धुंधला हो जाएगा वो सब वन डे का चार्ट है ना। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था वीकली टाइम फ्रेम का। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वीकली वीकली, चलो ये वीकली है। और सेम फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। उसके बाद मार्केट जो है कंटिन्यूअसली छोटे छोटे स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए नीचे तक आया। ये वन गो मूव हुआ, इसको बोलेंगे वन गो मूव। ये सब देखिए, मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, आप लोग इस चीज को भी स्ट्रक्चर मान के चल रहे होंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये धीरे 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 करके आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, लेकिन ये वन गो मूव हुआ, इतना याद रखिए, वन गो मूव था। और अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट ने इस होल एरिया में एक लिक्विडिटी बनाया। दिस होल एरिया इज अ लिक्विडिटी पूल। इन सभी एरिया पे जिन भी लोगों ने सेल किया होगा उन सब का लिक्विडिटी यहाँ रेस्ट कर रहा होगा ऊपर, ठीक है। इसीलिए मार्केट देखिए यहाँ पे एक, अब यहाँ ये देखिए आप, लिक्विडिटी पूल, एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ऑलरेडी टेस्टेड है। एज पर हमारे प्रीवियस क्लास अगर आपने देखा है, उसके हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है। आप ये बताइए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर में हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है, नीचे नहीं फिलहाल। और अगर ठीक है, मान के चलो कि अगर आप बोलोगे कि ठीक है, नहीं मैं फिबोनाची बेसिस पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा, ओके, मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, और मैं उस बेसिस पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा। 50% से ऊपर मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूंगा। तो 50% से ऊपर अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक ठीक ठाक से यहाँ पे बन रहा है। ओके, क्लियर है? दिख गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है। बट जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि वीकली हो या डेली हो या 5 मिनट हो 15 मिनट हो, आप मुझे ये बताइए मार्केट जो इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया कैसे आया? छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉलो अप करते हुए आया है। आप मुझे ये बताइए कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको एक भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा? मार्केट ने डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया पकड़ के, है ना, इनवैलिड कर दिया। यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, मार्केट ने दिया? देखिए आप खुद देखिए गौर से, वन गो में इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, दिख रहा है? इसका मतलब ये था कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड था, ये बेकार ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें इतना पावर नहीं था। इस ऑर्डर ब्लॉक पे उतने सेलर्स थे ही नहीं कि मार्केट को यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरा सके, है ना। तो इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमें ढूंढना है ऊपर में। क्या ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? जी हाँ, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक। इसको ले लीजिए या नीचे से ले लीजिए, ये देखिए, इसको पूरा ही, ये होल एरिया को ले लीजिए। यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया। ये देखिए कितना बड़ा वीकली टाइम फ्रेम का रिवर्सल है ये रहा वीकली का रिवर्सल। देखिए कितना सिंपल है। लोग जानबूझ करके इन सब चीजों को बनाते हैं कॉम्प्लिकेट, इतना कॉम्प्लिकेट होता नहीं है। मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, पहला ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे कोई भी तरह का कंफर्मेशन नहीं मिला। देखिए इतना हमें पता चल गया कि मार्केट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे बेयरिश है। क्लियर है? वीकली पे बेयरिश है। पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है जो कि इनवैलिड हो चुका है। लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा यही है,
मतलब इसके ऊपर अगर चला जाता है तो ये होल स्ट्रक्चर हमारा इनवैलिड हो जाएगा। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मार्केट ने यहाँ पे दिया, अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता और अपने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता, तो ये होल स्ट्रक्चर ही हमारा इनवैलिड हो जाता। तो अब आप आंख बंद करके यहाँ पे अगर आपको छोटा सा भी डेली पे या 4 आवर पे भी अगर कंफर्मेशन देगा ना, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये आपका लास्ट एरिया बच गया। इसके ऊपर कोई एरिया नहीं है आपका। आपको अगर यहाँ पे 4 आवर पे डेली पे भी अगर कंफर्मेशन मिल जाएगा ना, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे। ओके, तो हमने क्या ढूंढा? हमने ये ढूंढा कि भाई हमें यहाँ पे हो गया मार्केट डायरेक्शन, हमने कवर अप कर लिया। मार्केट डायरेक्शन क्या है? बियरिश। मार्केट डायरेक्शन क्या है? बियरिश। चैट पे बताइए, समझ में आ रहा है सब लोगों को? मार्केट डायरेक्शन बियरिश है। ओके, एक चीज हमें क्लियर हो चुका है। पहला चेक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर में जो मैंने पढ़ाया, पहला चेक लग गया, मार्केट डायरेक्शन बेयरिश। अब हमें क्या देखना है? हमें करना है एग्जीक्यूशन प्लानिंग। एग्जीक्यूशन नहीं करना, एग्जीक्यूशन प्लानिंग करना है। वो बॉक्स अभी तक चेक नहीं हुआ है, तो एग्जीक्यूशन प्लानिंग कहाँ पे करना है? ठीक है, टाइम यहाँ पे आ गया, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं रिप्ले लगा देता हूँ, क्योंकि अगर रिप्ले नहीं लगाऊंगा 4 आवर पे मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा 1 डे पे, मुझे बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक बहुत स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे है ना वीकली को हटा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डेली चार्ट। ठीक है, डेली या फिर 4 आवर जो भी हो मैं वो लगा दूंगा। ओके, चलो, हो गया। वीकली पे बेयरिश है मार्केट, हमें बहुत ही अच्छे ऑर्डर ब्लॉक पे मिल गया। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। चलो डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये देखेंगे कि ओके ओके, मार्केट जो है इस एरिया पे आया है, एक स्ट्रक्चर को, वही सेम जो हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए दिख रहा है। ये रहा स्ट्रक्चर, देखिए नीचे हमें नहीं दिख रहा है। नीचे जो हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। क्या पढ़ाया था मैंने? किसी भी एरिया में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, हेलो जी। हाँ हेलो। हाँ अख्तर भाई, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, मैं करता हूँ बात आपसे, ठीक है? हाँ हो जाएगा, मैं 1-2 दिन में कर दूँ, 1-2 दिन में करवा दूंगा, ठीक है? ठीक। मैंने आपको पहले ही टाइम दे दिया था, अब आप ही जिद कर रहे थे इसी टाइम के लिए, तो मैं क्या बोलूँ? टाइम तो मैंने पहले ही दे दिया था आपको। मिल जाएगा 1-2 दिन में, इंशाल्लाह मिल जाएगा, टेंशन मत। अच्छा, मैं मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ भाई, मैं। ठीक। ओके ओके ओके। ओके ओके ओके। हम्म। तो हाँ, तो आप लोगों को, हाँ, तो यहाँ क्या दिख रहा है? मैंने एक चीज आपको क्लियर बोला था, जब तक जब तक मार्केट अपने किसी मेन ऑर्डर ब्लॉक को, देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये था जो अभी आपको मैंने बताया, जो इधर से हमने लिया था, ये वाला वीकली ऑर्डर ब्लॉक, आपको याद है ना, यहाँ से। तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे हमें किसी भी तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखा, दिख रहा है ना? मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कहाँ मिला? यहाँ पे मिला। ठीक है, कहाँ मिला? यहाँ पे मिला, यहाँ पे। क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वैलिड रहा? मार्केट ने इस एरिया को तो ऑलरेडी इनवैलिड कर दिया। जब इस एरिया को ऑलरेडी इनवैलिड कर दिया, तो यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। समझ में आया? इस एरिया पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है मार्केट। मैंने आपको पहले सिखाया था, याद है कि भूल गए आप लोग? बताइए चैट पे। चैट पे बताइए, एक चीज मैंने क्लियर बोला था, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बीच में कहीं पे मिलेगा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं मिलेगा, सपोज ये रहा हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट इस एरिया तक आ रहा है एक पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन यहीं पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। ये जानबूझ करके मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ताकि आप लोगों का जो है लिक्विडिटी ट्रैप कर सके। जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोग सेल मारोगे, थोड़ा सा रिवर्सल देगा, जरूर देगा, और एग्रेसिव करेगा सेलर्स को, उसके बाद फिर मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा। सेम हुआ, आप यहाँ देखो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, क्लियर है? इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने रिवर्सल भी दिया, देखिए, रिवर्सल दिया, मार्केट ने यहाँ से छोटा सा करेक्शन भी दिया, उसके बाद क्या हुआ ये देखो, गए आप लोग,
सेल मतलब सब लोगों का बत्ती बना दिया यहाँ पे सारे सेलर्स का। सब लोग तो ये इमेजिन कर रहे थे कि भाई यहाँ यहाँ टीपी लेंगे नीचे पे कहीं पे। आपने यहाँ पे सेल मारा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या हुआ देखो आप, है ना, लिक्विडिटी ट्रैप कर लिया मार्केट ने। ये चीजें मैं आप लोगों को ना, ये क्लास लेने से पहले ही मैंने पढ़ा दिया था। इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसके बारे में वीडियो डाला था कि मार्केट कैसे आप लोगों को हंट करता है, कैसे मार्केट आप लोगों की लिक्विडिटी को ट्रैप करता है। आज के बाद आप लोग भूलिएगा मत, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विडिटी मार्केट जो है कैसे कैसे हंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने सेल किया होता तो चल जाते। अब मार्केट आ गया हमारे मेन लेवल पे। यहाँ का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम कंसिडर करेंगे। यहाँ देखिए मार्केट ने 4 आवर पे या डेली पे हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ध्यान दीजिएगा। फिर डेली पे हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला ऊपर के साइड में, बट उसके बाद मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक क्लियर है? ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अब मेन हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रह गया हमारा ये रहा हमारा मेन ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बहुत ही क्लियर ऑर्डर ब्लॉक। हमने यहाँ लगाया ये ट्रेड, ये रहा ट्रेड वीकली रिवर्सल पे, एसएल रख दिया इसके ऊपर में। अब हम लोग इसको होल्ड रखेंगे नीचे तक। चलो ठीक है, अब ये ट्रेड को देखते हैं कैसा जाता है। देखिए बिल्कुल जो चीजें मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं उसी चीज को लेते हुए मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया। ये रहा पहला रिवर्सल पे। आप लोग अगर जिन लोगों ने यहाँ पे देखिए, मार्केट ने यहाँ से भी रिवर्सल दिया, लेकिन इस रिवर्सल ने किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया था। दिख रहा है ये रिवर्सल जो हुआ था, कहाँ से रिवर्सल हुआ? ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया। ये अर्ली सेलर्स को इन्वाइट किया मार्केट ने, और कुछ नहीं किया। जितने भी अर्ली सेलर्स थे उनको इन्वाइट किया, ऑर्डर ब्लॉक तो रिटेस्ट हुआ ही नहीं, तो इतना वॉल्यूम कहाँ से आ गया भाई? इसका मतलब ट्रैप हो रहा है, ट्रैपिंग चल रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए मार्केट, अगर ये जेन्युइन सेलर सेलिंग होता ना, अगर ये जेन्युइन सेलिंग होता तो मार्केट कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आता वापस। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अनफील्ड था, इस वजह से मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को फील्ड करने के लिए ऊपर आया। और जिन भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया था उन लोगों का एसएल यहाँ ऊपर रेस्ट कर रहा था, उन लोगों का एसएल खाया मार्केट ने। आपकी एंट्री हुई परफेक्ट एंट्री, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री हुई। टारगेट रख दो क्योंकि ये वीकली रिवर्सल है, आप बड़ा टारगेट रखो। चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं वीकली पे अब जा रहा हूँ। अब इसको रखने वाला हूँ मैं बड़ा टारगेट। कहाँ तक? ये रहा हमारा स्विंग लो, मार्केट यहीं से रिवर्सल हुआ है, ये रहा हमारा स्विंग लो, यहाँ तक टारगेट होगा। अब देखो ये टारगेट डन करता है, लेट्स सी। यहाँ तक मैंने टारगेट लगा दिया। कितना बड़ा मूव है आप देख रहे हो, 1700 600 पिप्स, 1600 पिप्स का मूव है ये। हमेशा ट्रैप होते हैं, समटाइम से कभी वर्क नहीं करता। देखो मैंने कर दिया रिप्ले प्ले, लेट्स सी देखते हैं टीपी हिट होता है कि नहीं होता है। और फास्ट होता है क्या? ये नहीं होता है। कर देगा आई थिंक टीपी हिट। देखो इतना नीचे तो आ ही गया, हो गया टीपी हिट, देख लो टीपी हिट। देखो आप वीकली पे प्लानिंग की, अब आओ यहाँ पे डायरेक्शन देख लिया, चेक। ट्रेड एक प्लानिंग कर ली, प्लानिंग किस पे की हमने? डेली पे की। ओके, ये सॉरी वीकली पे ही प्लानिंग हुआ, प्लानिंग भी वीकली पे हुआ, या फिर डेली पे, मान लो डेली पे प्लानिंग हुआ। और डेली पे ही या फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी आते, एग्जीक्यूशन भी हमारा डेली पे ही हुआ, या 4 आवर पे किसी भी टाइम फ्रेम, क्योंकि हमने एक हाई टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन किया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अगर इसी पे हम लोग लो टाइम फ्रेम पे आते तो कोई बात नहीं, लो टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ट्रेड बन जाता। हम लोग ठीक है, हम लोग डेली पे नहीं लेंगे, हम लोग 4 आवर पे आके लेंगे, तो 4 आवर पे भी आपको यहाँ ट्रेड बनता है। जब रिवर्सल होने वाला होता है ना, तो हर टाइम फ्रेम पे रिवर्सल होता है। अगर रिवर्सल होने वाला होता है तो एवरी टाइम फ्रेम पे रिवर्सल होता है। अब बताओ आप, सारा चीज आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है ना अब आप लोगों को? जो चीजें मैंने पढ़ाई अभी आप लोगों को, ट्रेड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन, क्लियर है? समझ में आ गया? सारे लोग बताइए, समझ में आ गया आप लोगों को?
चलिए बढ़िया। देखिए ये ट्रेड अगर आप होल्ड रखते हैं, सपोज आप ये ट्रेड होल्ड रखते हैं, तो ये रही आपकी एंट्री और टीपी हिट होता आपका 336। एक साल में ये टीपी हिट होता है भैया। ये टीपी एक साल में हिट होता है, लेकिन ये टीपी अगर हिट होता है ना, आपको करोड़पति बना देता। एक बड़ा सा पोजीशन यहाँ ओपन कर लेता है, नीचे तक होल्ड रखता है। वीकली टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन मूव आप देख रहे हो कितना बड़ा है, 1600 पिप। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ अब। ओके। तो ये रहा हमारा पहला एग्जांपल। नहीं, मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ये सेम चीज है ना। ये सेम चीज जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है ना, ये सेम चीज आपको हर टाइम फ्रेम पे रिपीट होता है। वन डे पे आ जाओ, वहां पे भी सेम चीज रिपीट होगा। 4 आवर पे आ जाओ, वहां पे भी सेम चीज रिपीट होगा। 15 मिनट पे आ जाओ, 1 आवर पे आ जाओ, 12 आवर पे आ जाओ, 30 मिनट के पे आ जाओ, सब टाइम फ्रेम पे ऐसे ही होता है। समझ में आया? सभी टाइम फ्रेम पे ऐसे ही रिस्क होता है। ओके। जी। अरब $28,000 पर अरबपति कौन बनता है? $28,000 तो कितना ही होता है भाई, 40-45 लाख रुपए ही होते हैं। तो ये सेम चीज हर टाइम फ्रेम पे रिपीट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। तो यूरो यूएसडी पे हमने देख लिया। हाँ जी बिल्कुल, ख्वाब बड़ा होना, इसलिए तो मैंने बोला 48,000 कितने ही होते हैं, है ना। 40-45 लाख रुपए ही होते हैं, मैंने इसीलिए यही बोला। क्या होता है 40-45 लाख में? कुछ भी नहीं होता। तो चलिए यूरो यूएसडी हमने देख लिया। ओके क्लियर है। और ये सेम चीज हर टाइम फ्रेम पे रिपीट होता है। अगर इसी पे मान के चलो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ये वीकली का चार्ट नहीं है। जस्ट इमेजिन, ये डेली का चार्ट है। ओके। डेली पे ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये फेक ऑर्डर ब्लॉक। डेली पे अगर होता है तो हम लोग यहाँ पे देखते 4 आवर पे क्या कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? नहीं हुआ। अगर डेली पे होता, जैसे हमने वीकली पे देखा, और डेली पे हमें यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। समझ में आ रहा है? वीकली पे प्लानिंग हुआ, डेली पे एग्जीक्यूशन प्लानिंग हुआ। हाँ। और एग्जीक्यूशन हमारा मान के चलो कि 4 आवर पे हुआ। ओके। तो अब इसी चीज को आप कन्वर्ट कर दो, इसको ऊपर मत देखो, ये वीकली चार्ट है। सपोज सपोज दिस इज अ डेली चार्ट। ये डेली चार्ट है। ओके। डेली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन जो बियरिश है, यहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ओके। डेली डायरेक्शन मिल गया। उसके बाद ये रहा हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। हम ये देखेंगे क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे हमें एक छोटा मोटा भी कोई रिवर्सल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मार्केट ने यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं दिया, रिस्पेक्ट ही नहीं किया इस लेवल को, डायरेक्ट इसको तोड़ के ऊपर चला गया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड हो गया। पहला चीज क्लियर हो गया। अब जो लास्ट एरिया बचता है वो ये एरिया बचता है। इतना क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में कि देखो, वन डे पे बियरिश है, पहला ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो चुका है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहां से रिवर्सल नहीं होगा तो इसका मतलब रिवर्सल नहीं होगा। ओके। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलो कि उसके बाद आप आ जाओगे। सपोज जैसे ये डेली चार्ट में पे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। अब सपोज आप 4 आवर पे चार्ट चार्ट पे शिफ्ट किए, क्योंकि पहले ये चार्ट हमारा, मैंने इमेजिन करने के लिए बोला आप लोगों को कि डेली का चार्ट है। हमें यहाँ क्या दिख रहा है? 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ये 4 आवर का नीचे के साइड में हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ओके। और 4 आवर का नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो मिला, उसके बाद ये रहा हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखिए मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट किया, लेकिन जो रिवर्सल था
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टेस्टेड है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टेस्टेड है, यहीं पे टेस्ट हो गया था। ये देखो आप, ऐसे भी ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट आप ये देखो, यहाँ से जो आया एक विक मार दिया था पहले ही, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ऐसे ही इनवैलिड हो गया। या अगर यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे विक मार दिया, ओके, फ्रेश नहीं है, ऑलरेडी टेस्टेड है ये ऑर्डर ब्लॉक। तो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हमारा 4 आवर का रह गया ये। बस आराम से आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मारो, लगा के रखो, जब आ जाए अभी, कल, परसों, तरसों, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद जब आ जाए अलर्ट लगा के रखो। एंट्री लिया, टीपी हिट, नीचे चला गया। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया? किसी भी टाइम फ्रेम पे इमेजिन करो, किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब सपोज ये डेली का चार्ट है, अब सपोज ये चार्ट आपका 4 आवर का होता, ओके, 4 आवर का चार्ट होता। 4 आवर पे आया ऑर्डर ब्लॉक पे, कंफर्मेशन मिला हमें, सपोज ये वाला कंफर्मेशन मिला 15 मिनट पे, ठीक है, 4 आवर का चार्ट है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये होल एरिया हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और अगर 4 आवर पे भी आप देखोगे ना, तो 4 आवर पे अगर जैसे एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे भी था, क्या हमें यहाँ पे 4 आवर का कोई कंफर्मेशन मिला? कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ। 4 आवर पे भी कंफर्मेशन नहीं दिया इसने, डायरेक्ट तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया। तो 4 आवर पे हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया। अब आया यहाँ पे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें दिखा कि हाँ भाई, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश है तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, हो गया। किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, सभी टाइम फ्रेम पे सेम चीज चलती है, सेम प्राइस एक्शन, सेम प्राइस एक्शन। हाँ बिल्कुल, बोला ना मैंने, किसी भी टाइम फ्रेम पे चले जाओ। मैंने कल भी, देखिए मैं हर रोज जब भी पढ़ाता हूँ, हर दिन मैं कोई ना कोई एग्जांपल लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। कल भी जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, हर दिन एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, एग्जांपल हमेशा देता हूँ। कल भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वहां पे भी मैंने दिखाया 15 मिनट का। अभी जो थोड़ी देर पहले भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, हाँ, इसे यूरो पे एग्जीक्यूट किया था, जिसमें पहला ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो गया था, जिसमें 2 आवर पे हमने कुछ पोर्शन बुक किया था, फिर नीचे हमने एंट्री ली थी 15 मिनट पे, लिया था एंट्री। तो ये सब जगह काम करता है, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिएगा, वहां आपको दिख जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? सभी टाइम फ्रेम पे वर्क करता है ये। हम्म। चलिए, ये चीज क्लियर हो गया है हमारा। अब हम लोग दूसरे पेयर पे शिफ्ट करेंगे, और वहां पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सेल का देखा, वहां पे हम लोग बाय का देखेंगे, ओके। वहां पे हम लोग बाय का देखेंगे, ठीक है। सिल्वर नहीं करूंगा मैं, दूसरे पेयर पे देखूंगा, फॉरेक्स के किसी पेयर पे देखूंगा। सिल्वर गोल्ड लास्ट में देखेंगे, वो बहुत ही दिमाग खराब होता है उसमें, ठीक है। काम करता है लेकिन उसमें बहुत दिमाग खराब है। देखिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप फॉरेक्स पेयर का तो मजा लेके देखो भाई। मैंने गोल्ड पे भी ट्रेड किया है, मैंने ऑयल पे भी ट्रेड किया है, मैंने सिल्वर पे भी ट्रेड किया है, मैंने क्रिप्टो पे भी ट्रेड किया है। लिटरली फॉरेक्स से बेहतर है ना, मुझे किसी में कोई नहीं दिखा। एफएक्स से बेहतर कोई नहीं दिखा मुझे, बहुत शांत है ये मार्केट। इस मार्केट में ना आपका धुक धुक चालू नहीं होगा, आपने ट्रेड लिया, आपका दिल का धड़कन चालू हो गया, ओ माय गॉड, आप कहीं भी जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप बार बार खोल के देख रहे हो कि, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी होती है, अचानक से क्या हो जाए। क्रिप्टो धड़ाम से गिर जाता है, गोल्ड भी धड़ाम से गिर जाता है, इतना वॉलेटिलिटी होता है, लेकिन ये नहीं गिरेगा। एफएक्स कभी भी आपको वॉलेटिलिटी या मैनिपुलेशन मूव नहीं देगा विदाउट एनी मेजर न्यूज। अगर कोई न्यूज आता है तो उसका तो ऑलरेडी पता रहता है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाओ, उसका वेबसाइट है, वहां दिख जाएगा कि हाँ शाम को 6 बजे न्यूज है, 6 बजे से पहले आप ट्रेड क्लोज कर लो, अगर आपको इतना डर लगता है तो। टाइम भी फिक्स है उसका, गोल्ड का कोई टाइम फिक्स नहीं है। गोल्ड में कब क्या हो जाए, समझ में आ रहा? क्रिप्टो में कब क्या हो जाए, नो वन नोज। लेकिन एफएक्स का फिक्स है। एफएक्स का forex factory.com एक है, आप सर्च कीजिएगा forex factory.com। वहां पे आपको ना सारे न्यूज है ना पहले से पता रहेंगे कि कौन सा न्यूज आने वाला है ना। तो अगर आपने कोई पोजीशन लिया हुआ है तो क्लोज कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना गैम्बल करने के लिए आ जाते हैं, न्यूज का फायदा उठाते हैं, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि न्यूज अगर उसके फेवर में चले, गैम्बलिंग करते हैं वहां पे, ठीक है। और इस मार्केट में ना 99% लोग गैम्बलर ही हैं। जो भी 99% लोग जो लॉस करते हैं ना, वो गैम्बलर होते हैं, गैम्बलर। 1% लोग ही होते हैं जो सीरियस ट्रेडर होता है। तो उनको, गैम्बलर वही होता है ना जिसको अर्ली सब मतलब जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी करोड़पति बनना है।
तो वो न्यूज़ के टाइम में ही ट्रेड करते हैं, वॉलेटिलिटी उस टाइम में ज़्यादा होती है, एक पोजीशन लगा देंगे, न्यूज़ से 1 मिनट पहले पोजीशन लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगा देंगे यहाँ नीचे कहीं पे, ओके, और बस वेट करेंगे कि न्यूज़ अगर उनके फेवर में आ गई, एक सिंगल कैंडल में उनका टीपी हिट, एक सिंगल कैंडल में उनका टीपी हिट, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए वो गैम्बल करते हैं। समझ में आया? चलिए आप दूसरे इसके तरफ चलते हैं, दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं, ओके। अरुण भाई बार बार लेफ्ट करते हैं, बार बार आते हैं, मेरा अटेंशन खींच लेते हैं, वो बार बार लेफ्ट करते हैं, मीटिंग फिर आते हैं। इन फ्यू वीक्स आई विल बी इन 1% विथ योर ब्लेसिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ आप लोग 1% पे आओ, लिटरली मैं चाहता ही हूँ आप लोग 1% पे आओ। समझ में आया सम्राट? मैं चाहता हूँ आप 1% पे आओ, मैं इसी वजह से तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे मैं क्या, मैं ना तो पैसे मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं ये सब चीजें क्यों सिखा रहा हूँ फ्री में? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा छोड़ के जाऊं ताकि जिंदगी भर आप लोग मुझे याद रखो। कभी तो याद आएगा ना, ठीक है, आप महीनों में याद मत करना, सालों में कभी कभी तो याद आएगा ही कि हाँ कोई थे एक भाई जिन्होंने फ्री में सिखाया और आज हम यहाँ पे हैं, हमारी फैमिली की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, हम लोग कितने आगे बढ़ गए, उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत से, उन्होंने जो पढ़ाया था। तो बस आप साल में भी एक बार याद कर लोगे ना मुझे, वही मेरे लिए बहुत है। समझ में आया? वही मेरे लिए बहुत है, अगर आप सब जो भी पढ़ रहे हैं वो सब साल में भी एक बार याद कर लेंगे ना, दैट इज इनफ फॉर मी, है ना? चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं।